आपकी सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाया है और कैबिनेट से पास भी हो गया, विधानसभा में चर्चा भी तो इससे आप कितना सहमत है या अगर कहा जाए प्रतिशत में तो 100 से भी ज्यादा अगर हो प्रतिशत तो 100% से भी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद आज 22 वर्ष हो गए इस राज्य के गठन और 22 वर्षों के बाद इस राज्य के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, खतियानी हैं, उनको उनकी पहचान मिलने जा रही है कि हम झारखंडी, हम यहाँ के मूलवासी हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए। सभी लोगों को खुश होना चाहिए, सभी वर्ग को खुश होना चाहिए। और जो लोग मूलवासी नहीं भी हैं, खतियानी नहीं भी हैं, वो सारे झारखंडी हैं। सभी लोग झारखंड में सभी लोगों का सम्मान करती है ये सरकार, लेकिन मूलवासी कहलाने का हक जिन्हें है, उस हक को अगर कोई छीनने का प्रयास करता है तो वो गलत है। मूलवासी कहलाने का हक सभी को है। आज मैं अपने बारे बता दूं कि लगभग 72 वर्ष हो गए हमारे परिवार को यहाँ इस राज्य में, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं मूलवासी हूँ तो ये कतई सच नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि मूल हमारा बिहार है, ओरिजिन हमारा बिहार है। मैं बिहार में हमारा खतियान है, वहाँ के हम मूलवासी हैं। हम झारखंड में हैं, हम अपने को झारखंडी गर्व से कहते हैं, लेकिन मूलवासी हम यहाँ के नहीं कह सकते अपने आप को। और मूलवासियों का जो अधिकार है वो किसी को उसमें दखल देने की, उसमें कोई किसी तरह के अड़चन पैदा करने की भी जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। और आपके माध्यम से पूरे राज्य की जनता को यह संदेश देना चाहूंगा, और मैं बहुत बड़ा उदाहरण हूँ खुद, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी का सम्मान करती है। आज एक ऊंची जाति का, एक कहा जाए तो अच्छा एक व्यवसायी परिवार, एक नौकरी पेशा परिवार से होते हुए एक अच्छा व्यवसायी, मतलब एक धनाढ़ कहा जाए अपने आप को, मैं कहूँगा हर तरह से संपन्न रहा हूँ, ऊंची जाति का हूँ, बिहार का मूल निवासी हूँ, लेकिन झारखंड के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ। झारखंडी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, झारखंड के जो मूलवासी आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ। तो आज मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही वो सम्मान दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मैं अगर बिहार में रहता तो इतना बड़ा सम्मान मुझे मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि राज्य में सभी लोगों को समान नजर से देखा जाता है, लेकिन जिसका जो हक अधिकार है वो हक अधिकार दिलाने के लिए राज्य की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। सर, पलामू इसी से मिलता जुलता एक सवाल पलामू प्रमंडल से है कि वहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 1932 का सर्वे नहीं हुआ है। देखिए, अभी बात हो रही थी भैया से मेरी, तो इनको भी पलामू का बहुत सारा आइडिया है मुझे, और इनका ओरिजिनल ये पता नहीं है, लेकिन आप 1914 से 18 के बीच पलामू का कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया है और वहां के लोग, पूरा पलामू हर्षोल्लासित है, पूरा पलामू में हर्ष की एक लहर है। 1932 का खतियान, वहां खुशियां मनाई गई। जिस दिन कैबिनेट में ये पारित हुआ, कैबिनेट से हमने इसको पास किया, उस दिन पूरे पलामू प्रमंडल के लोग स्वतः स्फूर्त सभी जगहों में मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। तो पलामू प्रमंडल के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ इस 32 के खतियान का मिलने जा रहा है। यहाँ वहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बड़ी चर्चा में है, आप ही हैं, नोटिस आपको भी मिला है, विक्टिम है उसका। देखिए, विक्टिम इसमें आपसे सवाल जवाब भी हुआ, डीसी से जांच रिपोर्ट भी हुआ, डीसी जांच रिपोर्ट भी दी है, दोबारा भी डीसी से जांच रिपोर्ट मांगा गया, दोबारा भी सबमिट हुआ। मैं कहता हूं कि मैं पहले भी कहा कि ईडी का सम्मान जो है माननीय मुख्यमंत्री को, वो भी राजनीति से प्रेरित है, और मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो भी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। कहीं से भी कोई एक रत्ती भर भी सच्चाई इसमें नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग, मैं तो व्यापार में था, मैंने पहले भी कहा कि मैं व्यापार में था, और आज अपने व्यापार से मुझे जो लाभ हुआ
उस लाभ से मैंने जनता को काफी लाभान्वित करने का काम किया है। मैंने अपने व्यक्तिगत आज तक कभी भी नहीं सुना होगा किसी ने कि अगर कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसका एक कोष होता है, विधायक होते हैं तो विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है, कुछ सरकार से राज्य संपोषित योजनाएं होती है और तरह की भी योजनाओं की राशि होती है। मैंने अपने व्यक्तिगत कोष से बहुत सारे काम करवाए हैं जनहित में अपने गढ़वा विधानसभा में, और बाहर भी करता रहता हूँ। लोगों को कंबल बांटना और गरीबों की सहायता करना, इलाज में मदद करना, ये सब मेरा एक कहा जाए तो मुझे विरासत में प्राप्त है। हमारे पिता एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ और बड़े बड़े विभूतियों के साथ। तो वो पटना के जेल में, मुजफ्फरपुर के जेल में बहुत लंबा समय उनका बीता, और वो समाज सेवा को ही अपना धर्म समझते थे। नौकरी में भी आए, सरकारी नौकरी में रहे, वन विभाग के अधिकारी रहे, और उनसे जो हमें प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा से हम ये होकर प्रभावित होकर और जन सेवा को ही, राजनीति हम कभी भी ये मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक भाषा नहीं है, और अपने परिवार के साथ बैठा हूँ। राजनीति मैंने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर नहीं की। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा होता, मैं जोड़ घटाव करता, तो आज आपके बीच एक मंत्री के रूप में नहीं बैठा होता और गढ़वा की जनता मुझे विधायक नहीं बना पाती। मैंने कभी लाभ नहीं देखा, अपने कर्तव्य में निरंतर लगा रहा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने सवाल जो पूछा, तो उसकी तो प्रामाणिकता है, वो तो हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री उसके प्रूफ हैं कि हमने 2019 के अप्रैल में ही अपने जो हमारी कंपनी है सत्यम बिल्डर्स, उसका डायरेक्टर से मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, और चुनाव हुए हैं नवंबर दिसंबर में, मंत्री बना हूँ जनवरी फरवरी में। तो कहीं से भी कोई दूर दूर तक इससे नाता रिश्ता नहीं है। जबकि प्रावधान यह है कि जब आप किसी लाभ के पद पर होते हैं, तो अगर किसी व्यापार में है, आप मंत्री बनते हैं, किसी लाभ के पद पर होते हैं, तब आपको इस्तीफा देना। मैं तो 1 अप्रैल 19 को ही मैंने इस्तीफा दे दिया था, और सारे प्रामाणिकता हैं, सारे हमारे पास प्रमाण हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन हरास करने का एक जरिया, कि आपको बदनाम करने का, हरास करने का जरिया, तो हम उस सब का सामना करने के लिए अब हम लोग पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं। मंत्री जी, पहले तो आपको बधाई कि उस समय आप जिक्र करते करते रह गए कि गढ़वा में आजादी के बाद झारखंड की अपनी बिजली पहुंची, लेकिन बिजली तो पहुंच गई, दूसरी समस्या वहां सिंचाई की। पूरे पलामू प्रमंडल में आप ही देखते हैं हमेशा सरकार के चपेट में रहता है। कनहर टहले जैसी योजनाएं लंबी है, तो आपकी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, कनहर बराज के लिए भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। उस पर कुछ विवाद है, कुछ फॉरेस्ट का, सेंट्रल का कुछ अड़चन है, उसको भी दूर करके कनहर बराज बहुत जल्द जनता के लिए अब धरातल पर उतरेगा। पहले कोई योजना नहीं है मेरी नॉलेज में, लेकिन आपके साथ एक बात और बता दूं मैं आपको कि बहुत बड़ी योजना, जिससे सालों भर वहाँ के किसान अपने खेतों को सिंचित कर पाएंगे। सोन कनहर जो हमारा मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लगभग 1500 करोड़ की योजना, और वो मुझे लगता है कि अगले वित्तीय वर्ष तक 2023 या नहीं 2023 तक तो वो योजना पूर्ण हो जाएगी। और उस योजना के पूर्ण होने से पूरे गढ़वा जिला को सालों भर वहाँ के किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार की है कि हम सोन से और कनहर से पाइपलाइन से पानी लाकर, और जितने भी वहाँ रिजर्वायर हैं, चाहे छोटे तालाब हो, डोबा हो, डैम हो, सभी को सालों भर हम भर के रख सकते हैं, और उससे पीने का पानी भी लोगों को उपलब्ध होगा। तो इस एक योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पीछे मुख्यमंत्री को मैंने ये करके और बहुत तेजी से इस योजना पर काम शुरू करवाया है, और इसका लाभ बहुत जल्द वहाँ के लोगों को मिलेगा। और पलामू में भी मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का सारा कुछ DPR तैयार हो गया है। मुझे लगता है कि निविदा की प्रक्रिया में, तो पलामू के लोगों को भी इसका लाभ बहुत जल्द मिलने लगेगा। सर, क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी का विस्तार हुआ था, धनबाद बोकारो में इसको शामिल किया गया था, आपकी सरकार ने उन जिलों को इससे हटा दिया, पलामू में इसका विरोध भी हुआ था, क्या कहेंगे सर?
आज भी बनाई नहीं है भोजपुरी। अभी आप हमसे भोजपुरी में बात कर सकते हैं, मैं भी बात कर सकता हूँ भोजपुरी में आपसे। भोजपुरी की न बनाई है, न मैथिली की बनाई है, न मगही की बनाई है, किसी की बनाई नहीं है। लेकिन मैंने बात पर कहा है कि यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिले, उसके लिए एक पैमाना तय करना बहुत जरूरी है, एक मापदंड तय करना बहुत जरूरी है। आज आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में शिक्षक नियुक्ति हुई, आज आप डाटा देख लें निकाल कर, 80% बाहर के लोग आकर यहाँ के लोगों के हक पर कब्जा जमाने का काम किया। यूपी, बिहार के लोग, बंगाल के लोग यहाँ हाई स्कूल के शिक्षक नियुक्त हो गए हैं, जो जिनको यहाँ की न भौगोलिक स्थिति की जानकारी है, न यहाँ के रहन सहन की जानकारी है, न यहाँ की भाषा की जानकारी है। और जहाँ तक पलामू की बात कह रहे हैं आप कि पलामू के लोगों में इतनी योग्यता, पलामू की भाषा तो एक्चुअल में कहा जाए तो मूल रूप से अगर पूरी तरह से कहा जाए तो भोजपुरी है नहीं। वहाँ जब लास्ट ये हुआ था, सेंसस हुआ था लास्ट, तो उस समय वहाँ के लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपनी भाषा हिंदी लिखवाई थी और बाकी लोगों ने पलमौआ भाषा लिखवाई थी, पलमौआ। तो वहाँ पलामू में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, वहाँ मगही, भोजपुरी, वहाँ की लोकल भाषा, एक मिश्रित भाषा, उसका नाम भी ये में गजट में उसका नाम पलमौआ भाषा है। और वहाँ के लोग इतने कहा जाए तो पूरे झारखंड में बौद्धिक रूप से सबसे ज्यादा विकसित लोग हैं पलामू के लोग, पूरे झारखंड में। तो जो भी भाषाएं, और आज से नहीं, बताया 2014-18 में वहाँ अंतिम सर्वे, 1914-18 में वहाँ सर्वे हुआ है। तो वहाँ के लोगों को नागपुरिया की भी जानकारी है, खोरठा की भी थोड़ी बहुत जानकारी है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी पलामू के लोगों को। और जब भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो ज्यादा से ज्यादा पलामू के लोग उसमें सफलता हासिल करेंगे। भोजपुरी के लोग अपना के संतुष्ट कब माने? भोजपुरी के लोग के संतुष्ट अपना के मन के चाहिए, क्या है कि भोजपुरी बोले में, भोजपुरी में रहे में, भोजपुरी में खाए में कोई रोक टोक नहीं है। खूब जो शान से भोजपुरी बोले के छूट बा सबके, और जितना भोजपुर, आरा, छपरा, बलिया, सब के लोग के यहाँ रहे के भी आजादी बा, सब काम धाम करे के आजादी बा। नौकरी ना, नौकरी अगर नौकरी 3rd ग्रेड जेपीएससी में अहन तो जेपीएससी में एकदम स्वागत बा, गस्टेड पोस्ट में एकदम स्वागत है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हमें अपने बच्चों को, अगर मैं कहूँ कि हमें अपने बच्चों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी दिलानी, तो बिहार हमारे लिए खुला है दरवाजा। बिहार का, भले यहाँ से शिक्षित लोगों, बिहार का दरवाजा खुला है। यूपी वाले लोग अगर यहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, और 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी अपने बच्चों को दिलानी है, तो यूपी का दरवाजा खुला है उनके लिए। तो ये यहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मारा जाए तो 3rd ग्रेड 4th, अगर इस राज्य के निर्माण में इतना त्याग, इतना बलिदान देना पड़ा, इतने लोग के सर से अपने माँ बाप का साया उठ गया, तो अब इतना भी हक नहीं है लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी यहाँ के मूलवासियों को मिले? तब तो विडंबना हो जाएगी। सरकार के, इस राज्य के गठन का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।